ओके, तो जब तुम उसको ऊपर से नीचे फेंक रहे होंगे तो ऊपर जब तुमने उस वस्तु को पकड़ा होगा तो उसका प्रारंभिक वेग तो 0 ही होगा, बराबर। अब ये ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ आ रहा है, मुक्त पतन कर रहा है, तो यहाँ पे जो त्वरण होगा वो गुरुत्वीय त्वरण होगा और जी होगा, बराबर। और नीचे जब गिरेगा तो वी की वैल्यू तो कुछ हो गई, बराबर। तो इस टाइम पे इसका समीकरण क्या हो सकते हैं, तो देखो, तो समीकरण क्या होगा, तो इस समीकरण नंबर 2 से अब यहाँ पे u बराबर अपने को क्या रखना है, 0 रखना, और g की जगह पे तुम g ही रखोगे, क्यों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण गति कर रहा है। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में देखो, पहला समीकरण क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस ए टी। अब u तो क्या है 0 प्लस g क्या है, g का g और t, मतलब वहाँ पे वेग जो है वो v बराबर क्या हो जाएगा, gt हो जाएगा, बराबर। ये आ गया पहला। फिर दूसरा समीकरण क्या होगा, दूसरा समीकरण भी h बराबर ut तो 0 है, 0 प्लस 1/2 GT स्क्वायर, बराबर। मतलब यहाँ पे तुम्हारा जो आंसर होगा वो h बराबर 1/2 GT स्क्वायर होगा, ठीक है। ये समीकरण का काम आते हैं, जैसे मान लो तुमको खाली बोला है कि कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है, कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है और गिरने में समय लग रहा है 2 सेकंड, गिरने में समय लग रहा है 2 सेकंड, तो उसका अंतिम वेग क्या होगा। तो देखो ये समीकरण में रख दो वैल्यू, समय कितना है 2 सेकंड, और जी की वैल्यू तो मान लेते 9.8, इसकी तो फिक्स ही होती है 9.8, या 10 मान लेते, तो 10 × 2 कितना हुआ 20, तो उसका वेग कितना हो गया 20 हो गया। तो सिंपल डायरेक्टली अपने इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा समीकरण से अपने को ऊंचाई ज्ञात करनी है तो उसकी ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं। अब तीसरा समीकरण जो है वो क्या होगा, तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर तो 0 है प्लस 2gh, तो v स्क्वायर बराबर 2gh, मतलब ये इससे भी अपने अंतिम वेग ज्ञात कर सकते हैं। मान लो कि तुमको खाली ऊंचाई दी हुई है, ठीक है, तुमको ऊंचाई दी हुई है तो भी तुम वेग ज्ञात कर सकते हो। मान लो तुमको ऊंचाई दी है, जैसे कि मान लो कि एक वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है और उसकी ऊंचाई जो है वो 2 मीटर दी है, तो उसका वेग क्या होगा 2 × 10 × 2 कर देंगे तो वेग ज्ञात अपने को हो जाएगा। तो इस तरह से अपने इसका वेग जो है वो ज्ञात कर सकते। अब इसके बाद में दूसरा पार्ट है, ये दूसरा पार्ट ये है कि जब वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति करने पर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर मतलब इस बार जो है वो वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, बराबर। तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, जैसे मान लो पेन है तो पेन को ऊपर फेंकना है, तो स्टार्टिंग में पेन क्या रेस्ट फॉर्म में ही है, तभी मैं ऊपर फेंक पाऊंगा ना, चलती चलती पेन से या चलते चलते बॉल से थोड़ी ऊपर फेंक पाऊंगा। तो अब की बार क्या होगा, यहां से बॉल फेंक रहे तो ये इसका प्रारंभिक वेग होगा और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जब मैं फेंक रहा हूँ तो मान लो कि ये वाला वेग को 0 मान ले तो मैं थोड़ी फेंक पाऊंगा। अभी स्टार्टिंग का वेग है, इसको मैं फेंकूंगा तो यहाँ पे वेग 0 हो गया, मान लो ये 0, तो ये ऊपर थोड़ी पहन जाएगी, मतलब यहाँ पे प्रारंभिक वेग अपने 0 नहीं रख सकते, बराबर। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, मतलब -g होगा। अब ये जब वस्तु जब ऊपर की तरफ जाएगी तो एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद में ये कोई भी वस्तु रुक जाएगी, क्यों, क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो भी अभी लग रहा है और वस्तु के पास में जो वेग था वो वेग खत्म हो गया। अब जैसे मान लो तुमने बॉल ऊपर फेंकी तो बॉल ऊपर जा रही, एक टाइम आएगा कि बॉल रुक जाएगी और वापस नीचे की तरफ आएगी। तो जहां पे बॉल रुक गई वो अपना क्या हो गया, अंतिम वेग हो गया, ठीक है ना। जैसे मान लो क्रिकेट मैच खेल रहे या फुटबॉल खेल रहे, मान लो फुटबॉल ऊपर गई तो प्रारंभिक वेग के कारण वो ऊपर जा रही है, लेकिन जैसे ही उसके पास में जितनी भी ऊर्जा है वो खत्म हो जाएगी और एक कंडीशन आ जाएगी कि वो अपने आप रुक जाएगा, तो रुक जाएगा तो वहां पे अंतिम वेग हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इस कंडीशन में उसका अंतिम वेग क्या होगा 0। तो जब वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ गति कर रही है तब उसका वेग 0 होगा, अंतिम और प्रारंभिक वेग होता है। तो उसका समीकरण क्या होगा, तो पहला समीकरण अपने को पता था कि v बराबर u प्लस
80 था। तो इसके लिए देखो v बराबर u प्लस जी टी था, अपने ने पढ़ा, लेकिन ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, v तो 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, u g क्या लेंगे माइनस जी टी, तो इसका समीकरण हो जाएगा u बराबर जी टी, ये वाला। ठीक, तो ये समीकरण होगा पहला। दूसरा समीकरण क्या होगा, तो दूसरा अपने को पता है कि h बराबर है यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी h का तो h ही रहेगा, यू टी है, यस यू टी तो है, g का क्या हो जाएगा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। दूसरा समीकरण ये हो जाएगा। कब लगाएंगे, जब वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ गति कर रहा है, तब तो उसकी हाइट ज्ञात करने के लिए ये वाला सूत्र लगाएंगे। फिर तीसरा सूत्र क्या लगेगा, तीसरा सूत्र लगेगा यहाँ पे कि अपने को पता है कि v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहाँ पे v तो 0 है, तो 0 बराबर यू स्क्वायर माइनस आ जाएगा 2gh, मतलब प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है u स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा 2gh। तो u स्क्वायर बराबर 2gh है, तो u बराबर क्या हो जाएगा 2gh का अंडर रूट। तो इस तरह से प्रारंभिक वेग भी ज्ञात कर सकते हैं। मतलब तुमको जो कंडीशन दी है उस कंडीशन से तुमको जो चीज फाइंड करनी है वो चीज तुम और अच्छे से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब इसके संबंधित एक दो मैं एग्जांपल बताता हूँ तो तुमको पता चल जाएगा कि कैसे इसको हल करते हैं। ठीक है, अब मैं तुमको एक एग्जांपल बताता हूँ, और ये एग्जांपल ये है कि जैसे मान लो कि तुमको कोई बॉल दी हुई है, ये बॉल है, ठीक है। अब ये बॉल ऊपर से नीचे गिरा रहे, तो ये गिरने में जो समय लग रहा है वो समय लग रहा है 20 सेकेंड, ठीक है। तो उसका जो अंतिम वेग होगा वो तुमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो अंतिम वेग ज्ञात करना है, तो देखो सिंपल है। सबसे पहले देखो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, समय खाली दिया हुआ है और अपने को अंतिम वेग ज्ञात करना है। तो अपने ने पढ़ा है कि जब कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है तब उसका प्रारंभिक वेग जो होता है वो 0 होता है, बराबर। तो प्रारंभिक वेग 0 होता है। अब u 0 है, t दिया हुआ है, v अपने को ज्ञात करना है। तो कोई ऐसा सूत्र निकालो जहां पे ये खाली तीनों वैल्यू ही आती हो, तीनों वैल्यू ही आती है, दूसरी कोई वैल्यू नहीं आती, बराबर। तो लगाओ, हाँ लगाओ, याद करो। तो देखो यहाँ पे अपने ये वाला सूत्र लगाएंगे। ये वाला सूत्र है v बराबर u प्लस जी टी वाला, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे g प्लस होगा। अब देखो v की मान ज्ञात करना, u क्या है नीचे की तरफ है, तो देखो u 0, मतलब यहाँ पे सूत्र क्या होगा v बराबर जी टी। देखो तो इसके पहले मैंने तुमको पढ़ाया था, तो ये पढ़ाया था, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा था कि जब वस्तु मुक्त पतन गति कर रही है, तो मुक्त पतन गति कर रही होगी तो देखो यहाँ पे u क्या हो जाएगा 0। तो क्या मिला v बराबर जी टी। ये डायरेक्ट फार्मूला अपने को याद होता है तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं होती। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा v बराबर जी टी। अब v बराबर, अब g की वैल्यू तुमको याद रखना है, g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और कहीं कहीं पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लेते हैं। तो तुमको दोनों में से जो बताया हो, जो दिया हो, वो तुमको लिखने का, ठीक है। तो यहाँ पे g बराबर मान लो मैं 10 लेता हूँ, तो v बराबर g है 10 और समय कितना दिया हुआ है 20 सेकेंड, तो ये आ गया 20। तो v बराबर हो जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसकी जो वेग होगा वो 200 मीटर पर सेकेंड होगा। इस तरह की सब ने इसको ज्ञात कर लिया। तो ये हो गया उदाहरण नंबर 1। इसी तरह जैसे उदाहरण नंबर 2 करते हैं, ठीक है। अब उदाहरण नंबर 2, अब की बार कहा है कि कोई भी वस्तु है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसका जो प्रारंभिक वेग है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड है। अब ये ऊपर जाते 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 ये पॉइंट पे पहुंचा, तो यहां से यहां तक जब पहुंचा तो उसकी हाइट कितनी थी वो अपने को ज्ञात करना है। कि जैसे मान लो मैंने बॉल फेंका, अब बॉल फेंका तब उसका वेग था, प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकेंड था, वो ऊपर गया, तो
जहां तक गया, जितनी ऊंचाई तक गया तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। तो अपने ने पढ़ा है कि जब कोई भी वस्तु ऊपर की तरफ जाती है तो उसका अंतिम वेग तो क्या होता है, 0। तो यहाँ पे ये वाला वेग तो क्या हो जाएगा, 0। अब अपने को क्या करना, हाइट फाइंड करनी है। तो देखो, तो हाइट फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये वाला लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समय चाहिए, समय तो अपने को नहीं पता, तो ये वाला सूत्र लगा सकते हैं, u बराबर √2gh। तो लगा देते ये वाला सूत्र। तो यहाँ पे हो जाएगा h बराबर 2gh का अंडर रूट। तो h बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे v आएगा, h नहीं आएगा, v बराबर ugh। तो v बराबर हो जाएगा √2, g का मान कितना है 10, और ठीक है। तो देखो एक मिनट, हाँ देखो अपना जो फॉर्मूला है वो है u बराबर 2gh का अंडर रूट, बराबर ना। पर अपने को ज्ञात क्या करना है, h फाइंड करना है, अंदर वाला। तो अंडर रूट हटाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, मतलब u स्क्वायर बराबर 2gh। अब देखो यहाँ पे भी तो पहले मैंने ये किया था, u स्क्वायर बराबर 2gh बराबर। अब अपने को देखो u का मान दिया हुआ है, g का मान भी पता है, h फाइंड करना है। तो h को मैं यहीं रखूँ, तो 2g कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। तो u स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 2g। अब u स्क्वायर अपॉन 2g बराबर h। तो बस इस फॉर्मूले से अपने ज्ञात कर सकते। तो u कितना है, 10 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे u का स्क्वायर है। तो 10 का स्क्वायर अपॉन 2g ले लिया अपने ने 10। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 स्क्वायर से कट गया, 10/5, मतलब 5 मीटर उसकी हाइट होगी। तो इस तरीके से अपने ने क्या, तो इस तरीके से छोटे छोटे जो सवाल होते हैं, उन छोटे छोटे सवालों को इस तरीके से अपने हल कर सकते हो। तो ये वाला जो टॉपिक आज मैंने पढ़ाया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसको बहुत ही अच्छे से तुमको समझना है। रोज प्रैक्टिस करोगे, रोज सवाल को देखोगे, हल करोगे, पढ़ने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो ही ये सब सवाल आएंगे, बैठे बैठे अपने आप नहीं आएंगे। ओके, सो कीप रीडिंग एंड कीप प्रैक्टिस।